जेजेके के चैप्टर की लीक आ चुके हैं। फाइनली मिल गया उस क्वेश्चन का आंसर कि गोजो सेंसे का कमबैक हुआ या नहीं। अगर गोजो सेंसे का कमबैक हुआ है तो गोजो ने अपने कटे हुए बॉडी को हील कैसे किया। अगर वो गोजो सेंसे नहीं है तो किसने उनके बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया है। इस वाले चैप्टर में हमें हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में लिटरली सिर घुमाने वाले कांड हुए हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूजी तादोरी अपना मुक्का सुकुना के अंदर घुसाकर उसके हर्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरी तरह मन बना ही लिया था। उसको काउंटर करने के लिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपांड करने ही वाला था, लेकिन तभी सुकुना को दूर से दिखाई देता है सातारो गोजो। उसको देखकर सुकुना पूरा डिसबिलीफ में चले जाता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने अपने हाथों से गोजो को मारा था, क्या वाकई गोजो वापस आया है। इस बात को कंफर्म करने के लिए सुकुना यूजी को पुश कर देता है और गोजो की ओर जाता है। तभी सुकुना ये समझ जाता है कि ये सतारो गोजो नहीं है, क्योंकि गोजो के सिर पे बहुत सारे स्टिचेस दिखाई देते हैं। घबराइएगा नहीं, ये कोई केंजाकू नहीं है गोजो के बॉडी के अंदर, बल्कि ये है अपना यूता, जिसने केंजाकू की टेक्निक का यूज करके गोजो के बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। सुकुना कहता है, आई अपोलोजाइज फॉर अंडरएस्टिमेटिंग यू, मुझे पता नहीं था कि तुम ये भी कर सकते हो यूता ओकात्सु। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूता बताता है कि रिका ने केंजाकू की सिटी को कॉपी कर लिया था, जिसके बाद वो अपने बॉडी को गोजो सतारो की बॉडी से रिप्लेस कर दे। फिर माकी कहती है ये ठीक नहीं होगा। तभी हकारी कहता है कि हम इस टेक्निक का यूज करेंगे, पर एक शर्त पर। शर्त ये थी, अगर कोई भी बैटलफील्ड पर नहीं बच पाया तो हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। कुसाकाबे कहता है कि क्यों ना हम सतारो गोजो की लिमिटलेस की कॉपी कर लेते हैं। शोको कहती है हम लिमिटलेस की कॉपी नहीं कर सकते जबकि हमारे पास 6 साइज ना हो। कुसाकाबे कहता है कि क्यों ना हम 6 साइज को ही कॉपी कर लें। फिर शोको कहती है कि 6 साइज गोजो की फिजिकल पावर है, ना कि कर्स टेक्निक, हम ये नहीं कर सकते। फिर माकी कहती है कि यूता बस 5 मिनट के लिए किसी के सिटी को कॉपी कर सकता है, पर अगर क्या होगा यूता गोजो के बॉडी के अंदर 5 मिनट से ज्यादा देर रहा तो। यूता कहता है कि मुझे खुद नहीं पता इस बारे में। फिर मेमे बताती है कि अगर यूता 5 मिनट से ज्यादा गोजो के बॉडी के अंदर रहा तो यूता अपने बॉडी को हासिल नहीं कर पाएगा, वो सदा के लिए गोजो के बॉडी के अंदर फंस जाएगा। फिर यूता कहता है कि पहले मैं खुद के डोमेन एक्सपेंशन से सुकुना से लड़ूंगा, अगर मैं नहीं जीत पाता तो मैं गोजो सतारू की बॉडी को एक्सेप्ट कर लूंगा। कुसाकाबे कहता है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगा। यूता कहता है कि हमने दुनिया के सबसे खतरनाक जुजुत्सु सोर्सरर इन द हिस्ट्री सुकुना से गोजो को अकेले लड़ने भेज दिया, तब तुम्हें ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं समझ आया। गोजो सतारू वाकई में सुकुना को मारना चाहता था, सुकुना को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यूता कहता है कि तुम्हें इतना जिगरा नहीं है कि ह्यूमैनिटी को छोड़कर तुम सुकुना से कन्फ्रंट कर सको, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। यूता कहता है कि क्या गोजो सेंसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरीके से सुकुना ने गोजो सेंसे को बीच में से काट दिया था, अगर सुकुना मॉन्स्टर मेंटेलिटी रखता है तो मैं भी मॉन्स्टर मेंटेलिटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूता कहता है कि गोजो सेंसे अगर आप सुकुना से हार जाते हैं तो क्या मैं आपकी बॉडी को टेक ओवर कर सकता हूँ। तब गोजो सेंसे कहता है कि मैं हारने के इंटेंशन से नहीं लड़ता, पर अगर मैं हार जाता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे डेड बॉडी के साथ क्या कर रहा होगा। गोजो सतोरू सभी स्टूडेंट्स को अंदर भेज देता है, वो नहीं चाहता था कि मेरे स्टूडेंट्स ये ब्लडी बात फाइट देखे, और ये भी कहता है कि अगर मैं हार गया तो ये ओल्ड गीजर यहाँ से चला जाएगा, जुजुत्सु काइसेन के हेडक्वार्टर का मालिक नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता कि ये केओस हो। गोजो फिर कहता है कि तुम अंदर जाओ। यूता कहता है कि हम नहीं चाहते कि आप सुकुना को मारने के लिए मॉन्स्टर बन जाओ, पर गोजो कहता है कि मैं सुकुना से लड़ने के लिए हर एक लिमिट को ब्रेक करूंगा। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे यूता का फ्रेंड अमाई दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे अमेय के सिटी के बारे में हमें कुछ बताया जाता है कि जहाँ वो अपने शरीर के अंदर के शुगर को एम्पलीफाई करके किसी तरीके का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। शोको अमाई को अपने टीम में शामिल कर देती है, जिससे हमें आगे जाके मदद मिले। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूता को मेडिकल टीम लाई होती है। सुकुना के अटैक के कारण यूता की बॉडी हर जगह से कटी हुई होती है, बहुत ज्यादा खून से लथपथ होती है। यहाँ पे अमाई अपने सिटी का इस्तेमाल करता है ताकि यूता ज्यादा ब्लड लूज न कर पाए। यूता कहता है कि रिका के वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ, मैंने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया था सुकुना के अगेंस्ट, पर मैं नहीं कुछ कर पाया। फिर शोको कहती है कि मैं तुम्हें गोजो की बॉडी में स्वैप करने से पहले कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करना होगा ताकि तुम गोजो की बॉडी को पूरी तरह से हील कर पाओ। फिर हमें बैक टू प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे सुकुना और गोजो यानी कि यूता आमने सामने होते हैं।
और दोनों एक साथ डोमेन एक्सपांड करते हैं। सुकुना अपना मेलेवरेंट श्राइन और गोजो अपना अनलिमिटेड वर्ल्ड को ओपन करते हैं और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।